नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चंद वंश और आपके पावर वंश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चंद वंश से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में कतीरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी में के आसपास चंद राजवंश की सत्ता स्थापित की थी। तो जो चंद राजवंश या चंद वंश की स्थापना की थी आपके सोमचंद ने की थी, और ये स्थापना आपके 1025 के आसपास की गई थी, और ये आपके कतीरियों के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंद वंश के किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था। तो जो इंद्रचंद थे आपके चंद वंश के चौथे नंबर के शासक थे, और इन्होंने आपके रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन करा कि 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी रही थी। तो अंतिम चरण से 10वीं शताब्दी से अंतिम चरण तक 1562 तक आपके जो चंद वंश की जो राजधानी रही थी आपके चंपावत में रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1563 में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी। तो जो बालो कल्याण चंद्र थे आपके चंद वंश के राजा थे, और इन्होंने आपके 1563 में अपनी राजधानी आपके चंपावत से अल्मोड़ा ले गए थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाऊ में भी रही थी, जो स्थित है। तो जो पाली पछाऊ ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, और ये आपके चंद राजाओं की राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि नेपाल के अशोक छल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कब किया था। तो जो अशोक छल थे ये आपके नेपाल के राजा थे, और इन्होंने आपके कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किया था, और 1751 में इन्होंने को अपने अधीन लाया था, कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया था। अगला क्वेश्चन करा कि दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सबसे पहले किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि प्राप्त की थी। तो जो चंद वंश के जो राजा थे ज्ञानचंद, ये आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे, और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में उन्होंने भेंट लेके गए थे, और फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन करा कि मजेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। तो जो मजेड़ा ताम्रपत्र में आपके जो ज्ञानचंद्र है, इनको आपके श्री राजा विजय ब्रह्मा कहा गया है। अगला क्वेश्चन करा कि नेपाली छल नामक नामंत शासकों पर आक्रमण कर परास्त कर उनकी अधीनता को कुमाऊं को मुक्त कराया था। तो जो भारतीय चंद था ये आपके चंद वंश का राजा था, और इस भारतीय चंद ने आपके नेपाल के ऊपर आक्रमण किया था, और अपने अ, कुमाऊं को उन्होंने आज़ाद किया था, यानी नेपाल के चंगुल से कुमाऊं को मुक्त कराया था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े फेमस है। तो कुमाऊं के इतिहास में जो भारतीय चंद इनके पवाड़े आपके फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो जो देवी चंद है ये आपके चंद्रवंश का राजा थे, और इनको आपके कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, या चंद्रवंश के कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था। तो जो रुद्रचंद था ये आपके चंद्रवंश का राजा था, और इनका समय आपके 1565 से लेकर आपके 1557 तक रहा था, और रुद्रचंद आपके अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाया है। तो जो धर्म निर्णय नामक किताब लिखाई थी आपके रुद्रचंद्र ने लिखवाई थी, और ये आपके कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस किताब को लिखवाया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था। तो जो रुद्रचंद्र थे ये आपके अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने आपके जो अल्मोड़ा में जो मल्ला महल का किला ये इसका निर्माण आपके रुद्रचंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन करा कि रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने बसाया था। तो रुद्रपुर नगर को आपके रुद्रचंद्र ने ही बसाया था। अगला क्वेश्चन करा कि वो वीरांगना जिसने गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर कई स्थानों पर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था। तो जो तिलू रतौली है ये आपके इन्होंने आपके गढ़वाली सैनिकों के साथ मिलकर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1773 में गुट भूमि दान में दी थी। तो जो बाज बहादुर चंद थे ये आपके चंद्रवंश के राजा थे, और इन्होंने आपके 1673 में आपके कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आपके गुट भूमि दान दी थी।
अगला क्वेश्चन करा कि चंद राजवंशों के राजकीय चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं के जो राजकीय चिन्ह था ये आपकी गायें थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंदों और मुगलों के संबंध होने की जानकारी मिलती है। तो चंद वंश और मुगलों के बारे में जो कि संबंध की जो हमें जानकारी मिलती है, एक तो हमें शाहनामा से मिलती है, दूसरी आपकी जहांगीरनामा से मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसने के द्वारा किया गया था? तो कुमाऊं में चंद शासक का जो अंत कब हुआ था? तो कुमाऊं में चंद शासक का अंत 1790 में हुआ था और ये अंत आपके नेपाल के गोरखाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम शासक जो थे आपके महेंद्र चंद थे। अगला क्वेश्चन करा कि चंद राजाओं के समय सिक्का, टकसाल और ताम्र उद्योग का केंद्र था। तो चंद राजाओं के समय जो अल्मोड़ा था यहाँ पे आपके सिक्कों का एक टकसाल था और ये आपके ताम्र उद्योग था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। तो चंद राजाओं के काल में आपके कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि चंद काल में भू राजस्व की दर थी। तो चंद काल में जो भू राजस्व की दर थी ये आपकी उपज का 6वां भाग था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद काल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य करते थे। तो चंद काल में जो राजाओं की जो पालकी ढोने के जो काम करते थे आप खैनी करते थे। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा के पलटन बाजार में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण कराया था। तो जो लाल मंडी किला ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है और इसको आपके पोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस लाल मंडी किले का निर्माण आपके कल्याण चंद्र जी ने कराया था और कल्याण चंद्र आपके चंद्रवंश का राजा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो जो खगमरा का जो किला है ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है और इसका निर्माण आपके राजा भीष्मचंद्र ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाणासुर किला स्थित है। तो जो बाणासुर का जो किला है ये आपके चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर स्थित है। तो ये आपके चंद वंश से संबंधित क्वेश्चन थे। इससे आगे हम पावर वंश के क्वेश्चन देखेंगे। तो जो पावर वंश का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो चांदपुर, चौंडा, तोप, अजमेर, बदान, लोहाबाद, दशोली जो ये नाम दिए गए भरपूर, नाला, रोका, सांकरी, रामी, रानी है ना। तो ये जो सारे नाम थे ये आपके जो गढ़वाल क्षेत्र में आपके 52 गढ़ों के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदपुर गढ़ में 888 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने पवार वंश की नींव रखी जो कि था गुर्जर देश का। तो जो पवार वंश की स्थापना की थी आपके कनकपाल ने की थी और कनकपाल आपके सोमपाल का उत्तराधिकारी था और इसकी स्थापना आपके 888 ईस्वी में की गई थी और जो कनकपाल थे ये आपके गुर्जर देश का से आया था। अगला क्वेश्चन करें कि गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 से लेकर 1950 तक रहा था। इसमें इस बीच कुल कितने राजा हुए थे? तो इस बीच कुल आपके 60 राजा हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर सुसंगठित राज्य की स्थापना की थी। तो गढ़वाल क्षेत्र को संगठित करने का जो काम किया था ये आपके 37वें नंबर के जो राजा बने थे आपके अजयपाल बने थे और अजयपाल आपके पौर वंश के राजा थे और इन्होंने आपके गढ़वाल को संगठित करने का काम किया था। अगला क्वेश्चन करा कि पौर वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ से हटाकर श्रीनगर को ले गया था? तो जो अजयपाल थे ये आपके 37वें नंबर के राजा थे और ये अपनी राजधानी इन्होंने आपकी राजधानी आपकी चांदपुर गढ़ी से हटाकर आपके श्रीनगर ले गए थे और 1358 को श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोदय काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की गई है? तो जो मनोदय काव्य है इसमें अजयपाल की तुलना आपके कृष्ण से भी की गई है, युधिष्ठिर से भी की गई है, भीम से भी की गई है, कुबेर से भी की गई है और इंद्र से भी की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? तो जो अजयपाल थे ये आपके गोरखनाथ पंथ के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंवार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? तो देवलगढ़ में आपके अजयपाल ने देवलगढ़ में अपने राजप्रसाद का निर्माण किया था यानी अपने राज सिंहासन का निर्माण किया था और कुल देवी राजेश्वरी की प्रतिष्ठा भी स्थापित कराई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अकबर के समकालीन परमार वंश का कौन सा राजा था? तो जो सहजपाल थे ये आपके परमार वंश के 42वें नंबर के राजा थे और ये आपके अकबर के समकालीन थे।
अगला क्वेश्चन करा कि सबसे पहले किस परमार शासक ने शाह उपाधि की परंपरा शुरू की थी। तो जो बलभद्र शाह थे ये आपके पंवार वंश के 43वें नंबर के राजा थे और इन्होंने अपने नाम के आगे शाह उपाधि की परंपरा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन करा कि बलभद्र शाह से पहले केवल एक परमार शासक के नाम पर पाल के बजाय शाह उपाधि लगी थी। तो जो 38वें नंबर के जो राजा थे ये आपके कल्याण शाह थे और कल्याण शाह जो थे आपके परमार शासक थे और इन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगा रखी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका और पृथ्वीपति शाह की महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए थे। तो ये आपके शाहजहाँ के सैनिकों के नाक कटवा दिए थे। तो जो माँ रानी कर्णावती थी इसको आपके नाकट्टे की रानी के नाम से जाना जाता है और ये आपकी पृथ्वीपति शाह की ही माता थी और इन्होंने जो शाहजहाँ के जो सैनिक थे उनके नाक कटवा दिए थे। अगला क्वेश्चन करा कि महारानी कर्णावती को जाना जाता है। तो महारानी कर्णावती को आपके नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि देहरादून में राजपूत नहर का निर्माण किया था। तो देहरादून में जो राजपूत नहर का निर्माण किया था ये आपकी रानी कर्णावती ने करा था। अगला क्वेश्चन करा कि किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था। तो जो दारा शिकोह थे ये आपके दारा शिकोह के जो पुत्र थे आपके सुलेमान शिकोह थे और इस सुलेमान शिकोह का आपके पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया था। अगला क्वेश्चन करा कि किस परमार शासक की उपाधि गर्भभंजक है थी। तो जो महीपति शाह थे ये आपके परमार वंश के राजा थे या पंवार वंश के राजा थे और इन्होंने आपके गर्भभंजक की उपाधि दी थी या इनकी उपाधि गर्भभंजक थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परमार शासक के दरबार में अकबर के तरह 9 रत्न रहते थे। तो जो फतेह शाह थे ये आपके पंवार वंश के राजा थे परमार वंश के राजा थे और ये आप इनके दरबार में आपके अकबर की तरह आपके 9 रत्न रहते थे। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी थी। तो गढ़वाल के जो परमार शासकों की राजधानी थी आपकी चांदपुरगढ़ भी रही थी और बिलंग घाटी में भी रही थी, देवलगढ़ में भी रही थी और श्रीनगर में रही थी, यानी देवलगढ़ और श्रीनगर में रही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल पर गोरखाओं का पहला आक्रमण 1791 में हुआ था। उस समय यह आक्रमण वे पराजित हुए थे। तो जो गोरखों ने गढ़वाल पर पहला आक्रमण किया था आपके 1791 में किया था लेकिन उस समय गोरखे पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन करा कि का गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासन काल में किसके नेतृत्व में विजय मिली थी। तो 1803 में गोरखों ने फिर से गढ़वाल के ऊपर आक्रमण किया था और ये आक्रमण आपके अमर सिंह थापा और अस्थि दल चौतुरिया के नेतृत्व में किया गया था जिसमें प्रद्युमन शाह की हार हुई थी और इनकी विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि गोरखाओं द्वारा गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून में कुर्बड़ा के मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था जिसमें राजा प्रद्युमन शाह को वीर गति प्राप्त हुई थी। तो 14 मई 1804 को आपके कुर्बड़ा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध आपके प्रद्युमन शाह और गोरखा सेनाओं के बीच हुआ था जिसमें आपके प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे और जिसके बाद आपके गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन क्रमशः रहा है। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन आपके 25 साल तक रहा था और गढ़वाल में गोरखों का शासन आपके 10.5 साल रहा था। अगला क्वेश्चन करा कि गोरखाओं का शासन नागरिक के बजाय फौजी था। दासता बेगार अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थे। नेपाल के राजा के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं में प्रशासन करता था। तो नेपाल के राजा रणबहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में जो गढ़वाल और कुमाऊं में जो शासन करते थे या प्रशासन करते थे ये आपका सूबा और सूबेदार करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोरखा शासन के दौरान पुंगाड़ी था। तो गोरखाओं के काल में जो पुंगाड़ी था ये आपका एक तरह का भूमि कर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था। तो जो कुशई कुशई कर था ये आपके ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। अगला क्वेश्चन करा कि किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल से पराजित करवाया था। तो सूरदर्शन शाह के
निमंत्रण पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने आपके अंग्रेजी सेना को भेजा था और गोरखों को गढ़वाल में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच वो कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो जो संगोली की संधि हुई थी आपके 1815 में हुई थी और जो संगोली आपके बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस संधि के माध्यम से आपके गोरखों ने कुमाऊं और अ, गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल अंग्रेजों को सौंप दिए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है को कौन सी सरकार थी जो संगोली संधि को स्वीकार न करने के कारण 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि को स्वीकार कर ली थी। तो ये आपकी नेपाल सरकार थी जिन्होंने आपके संगोली की संधि को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था और इस आक्रमण के बाद इन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे, जिस कारण से इनको 4 मार्च 1816 में मजूरी वंश संगोली संधि को स्वीकार करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन करा कि गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सूरदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग दोस्तापूर्ण तरीके से हड़प लिया था। तो गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सूरदर्शन शाह से पूरी आधा भाग गलत तरीके से हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वाल नरेश सूरदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की गई थी। तो जो सूरदर्शन शाह थे ये आपके परमार वंश के राजा थे और इन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से लेकर आपके टिहरी ले गए थे और 1815 को टिहरी परमार वंश की राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों और सूरदर्शन शाह के मध्य संधि हुई थी। तो टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों और सूरदर्शन शाह के जो बीच संधि हुई थी आपके 1820 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण कराया था। तो पुराना टिहरी में आपके टिहरी के पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का जो निर्माण किया था ये आपके सूरदर्शन शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि बनाया गया था। तो कुमाऊं के कमिश्नर को जो टिहरी रियासत में अंग्रेजों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाया गया था ये आपके 1842 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदर्शन शाह द्वारा रचित ग्रंथ सभासार कितने भाग है। तो जो सभासार है ये आपके सूरदर्शन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसके आपके 7 भाग हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूरदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने राज्य किया था। तो जो भवानी शाह का जो समय रहा था ये आपके 1859 से लेकर 1871 तक इनका शासन रहा था और भवानी शाह जो थे आपके सूरदर्शन शाह के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन करा कि भवानी शाह के बाद प्रताप शाह राजा बने थे और गढ़वाल नरेश बने जिन्होंने टिहरी में शुरू कराई थी। तो जो भवानी शाह के बाद जो राजा बने थे आपके प्रताप शाह बने थे और प्रताप शाह ने आपके टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन करा कि प्रताप शाह के बड़े पुत्र जो थे आपके कीर्ति शाह थे और इनका जो समय था आपके 1886 से लेकर 1931 तक था और इन्होंने आपके 11 वर्षों तक राज किया था। तो ये इन्होंने आपकी महारानी जो गुलेरिया के उनके संरक्षण पे कीर्ति शाह ने राज किया था। अगला क्वेश्चन करा कि कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1891 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में कौन सी उपाधि थी। तो जो कीर्ति शाह थे ये आपके पवार वंश के राजा थे और 1891 में इनको अंग्रेजों की तरफ से आपके कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी और 1901 में इनको नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण किया था। तो टिहरी गढ़वाल में आपके जो नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का जो निर्माण किया था ये आपके कीर्ति शाह ने कराया था और ये इसका गठन आपके 1881 में किया गया था या इसका निर्माण आपके 1881 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी में हिवेंट संस्कृत पाठशाला, गांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, टिहरी नगर में बिजली व्यवस्था, टिहरी नगर में बिजली व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार, टिहरी वेधशाला की स्थापना का कार्य किया था।
तो ये सारे काम जो किए थे आपके कीर्ति शाह ने किए थे। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या याद रखना। तो जो कीर्ति शाह ने आपके एक तो टिहरी गढ़वाल में आपके हिवेंट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। दूसरे में इन्होंने आपके टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना की थी। और टिहरी में आपके प्रेस की स्थापना भी आपके कीर्ति शाह ने की थी। और हिंदी टाइपराइटर का टाइपराइटर का जो आविष्कार किया था ये भी आपके कीर्ति शाह जी ने किया था। और टिहरी वेधशाला की स्थापना भी आपके कीर्ति शाह जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के राजा कौन बने थे। तो कीर्ति शाह की मृत्यु आपके 1913 में हुई थी और इसके बाद टिहरी रियासत के जो राजा बने थे आपके नरेंद्र शाह बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित किया था। तो जो नरेंद्र नगर है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और नरेंद्र नगर को जो टिहरी से नरेंद्र नगर जो मुख्यालय बनाया था ये आपके 1925 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण, अनेक विद्यालयों की स्थापना, अस्पतालों का आधुनिकीकरण और वन विभाग का आधुनिकीकरण आदि कार्य किए थे। तो ये सारे काम जो किए थे आपके नरेंद्र शाह ने किए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सर के सर के सी एस आई आदि उपाधियां दी गई थी। तो जो नरेंद्र शाह थे इनको आपके अंग्रेजों द्वारा आपके लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और के सी एस आई की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवाई कांड और सिर दुश्मन का बलिदान की घटनाएं कब हुई थी, किसके समय हुई थी। तो ये घटनाएं आपके नरेंद्र शाह के समय हुई थी। तो जो रवाई कांड की जो घटना हुई थी आपके 30 मई 1930 को हुई थी। और सिर दुश्मन का जो बलिदान हुआ था ये आपके 25 जुलाई 1944 को हुआ था। और ये दोनों ही घटनाएं आपके नरेंद्र शाह के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि नरेंद्र शाह के बाद 1946 को टिहरी रियासत के राजा कौन बने थे। तो नरेंद्र शाह के बाद आपके टिहरी रियासत के जो राजा बने थे आपके मानवेंद्र शाह बने थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना हुई थी। तो ये घटना आपके मानवेंद्र शाह के समय हुई थी। तो ध्यान रखना कि जो टिहरी गढ़वाल है ये आपके 1 अगस्त 1949 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और टिहरी रियासत का विलय आपके भारत में किया गया था। और ये सारी घटनाएं जो हुई थी आपके मानवेंद्र शाह के समय हुई थी। और इससे आगे हम जो ब्रिटिश गढ़वाल है इससे संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे।